नमो सिद्ध परमात्मने अक्षय बोध स्वरूप जेणे आत्मा आत्मरूप पर जाण्यु पररूप जेणे आत्मा आत्मरूप पर जाण्यु पररूप। जय सत। तत्व विचार में श्री समाधि तंत्र गाथा 71 अविपरीत धारणा को दृढ़ करना परम आवश्यक। अब जितनी भी गाथाएं आएंगी उन सब में स्थिरता की बात हो। आगे सब बता दिया, बहिरात्मा अंतरात्मा ऐसा होता है, ये विचार करता है, वो विचार करता है। अब उस विचार में स्थिर कैसे होना वो सब बताया जाए। मुक्तिरेकांतिकी यस्तस्य मुक्तिरेकांतिकी तस्य चित्ते यस्याचला धृतिः तिस्से यस्याचला धृतिः तस्य नैकांतिकी तस्य नैकांतिकी मुक्तिर् यस्य नास्त्यचला धृतिः यस्य नास्तस्य चला धृतिः मुक्तिरेकांतिकी तस्य मुक्तिरेकांतिकी तस्य चित्ते यस्याचला धृतिः चित्ते यस्याचला धृतिः तस्य नैकांतिकी तस्य नैकांतिकी मुक्तिर् यस्य नास्त्यचला धृतिः यस्य नास्तश्चला धृतिः। सब साथ में। मुक्तिरेकांतिकी तस्य चित्ते यस्याचला धृतिः तस्य नैकांतिकी मुक्तिर् यस्य नास्तश्चला धृतिः। गुजराती। जो निश्चल धित चित्तमा मुक्ति नियम थी होय चित्ते नहीं निश्चल धृति मुक्ति नियम थी नो। यस्य जिसके चित्ते चित्त में अचला धृति अविचल धारणा है कि मैं ज्ञान शरीरी ही हूँ, तस्य उसकी मुक्ति ही मुक्ति एकांतिकी नियामक अवश्यंभावी है। और यस्य जिसकी धृति ही यह धारणा अचला नास्ति दृढ़ नहीं है, तस्य उसकी मुक्ति मुक्ति एकांतिकी न नियामक नहीं है। बहुत सुंदर बात है। इतना सारा कहा और इसका निष्कर्ष ऐसा निकाला कि मैं पौद्गलिक नहीं हूं, मैं ज्ञान शरीरी हूं। ऐसा पहले वाली गाथा में कहा। तो जिसको इसमें दृढ़ता है कि मैं हर समय ज्ञान शरीरी ही हूं, मैं हर समय जानने देखने वाला तत्व ही हूं, अन्य अन्य जो भी भाव अंदर आ रहे हैं वो मेरे से अलग हैं, भले वो कितने भी तीव्र हो परंतु वो हैं अलग। ऐसा जिसको दृढ़ भावना है वो तो नियम से मुक्त होगा। देखो समता किस बेस पे रखनी। समता सब रखते हैं, सहन अलग अलग प्रकार से किया जाता है। नारकी मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, वो भी सहन करते हैं। उनके ऊपर कितने भी उपसर्ग परिशल सब आता है, उसके ऊपर भी क्या क्या नहीं आता है, परंतु वो सहन करते हैं। कैसे सहन करते हैं? विवशता से।
प्रतिकार करने की शक्ति नहीं है तो क्या किया जाए? अथवा बाद में देख लेंगे, अथवा क्या करें, अपने तो कर्मों का उदय ही ऐसे है, इसलिए अभी तो सहन ही करो, इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है। ऐसा करके वो विवशता से सब दुखों को सहन करते हैं। बीमार पड़ जाता है कोई व्यक्ति, बहुत आपण के ना भाई घनी क्षमता राखे छे, पर वो इसके अलावा उपाय क्या है उसके पास? उपाय क्या है इसके पास? कोई उपाय नहीं है। उसका नाम समता नहीं है। समता तो उसका नाम है कि ये जो भी हो रहा है वो केवल आत्मा से बाहर हो रहा है और आत्मा मात्र उसको जानता है। जैसे सामने वाले व्यक्ति को मैं जान रहा हूं, ऐसे ही अपने उदय को भी वो जान रहा है। ये मेरे आत्मा के प्रदेशों में घटित नहीं हो रहा है। मेरे आत्मा के प्रदेश तो शांत, निराकुल, आह्लाद रूप हैं। कोई कृपालुदेव जगह लख्यू छे, अपने शरीर में कोई तीव्र धारदार शस्त्र से कोई आघात करता है, गुस्सा देता अंदर, तो ऐसा सोचना कि किसी लकड़ी में कोई सुई चुभोई है, तो जैसे किसी लकड़ी में सुई चुभोई है तो लकड़ी को दर्द नहीं होता है, होता है? नहीं होता है। उसी प्रकार से ये जड़ है, इसमें कोई चुभो देता है तो उसमें मुझे कोई दर्द होता नहीं है, मैं उसको जानता हूं। ये चीज जैसे बाहर होती है, बाहर किसी को घुसाया जाए कोई, अपने को दर्द नहीं होता है पर हम जानते जरूर है उसको। किसी को तलवार से पेट में तलवार घुसा दी तो हम उसको जान रहे हैं, हमको कोई तकलीफ हो रही है, दर्द हमको नहीं रहा, दर्द किसको हो रहा है? सामने वाले को, क्योंकि वो सामने वाले के शरीर में घुसाई जा रही है और मैं उसका ज्ञाता हूं। उसी प्रकार से अगर वही तलवार इस शरीर में घुसाई जाए तो भी मैं उसी प्रकार से जानूंगा जिस प्रकार से उसको जान रहा हूं। उस जानने में कोई फर्क होगा? वो दूसरे के शरीर में तलवार घुसाई जा रही, वो जान रहा, अब ये इस शरीर में घुसाई जा रही। दूसरे का शरीर भी पुद्गल है, ये शरीर भी पुद्गल है, उसका भी मैं ज्ञाता हूं, इसका भी मैं ज्ञाता हूं, दोनों में कोई फर्क पड़ रहा नहीं, क्योंकि पुद्गल ही पुद्गल में जा रहा है। अघरो छे, घणो अघरो छे। इसको सहन करना कहते हैं, इसको समता कहते हैं। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होगी, उसको कष्ट होगा, जरा सा भी उसके आनंद में कमी नहीं आएगी। आप सोचो, पहले के कोई राजा महाराजा कहते हैं ना, 500 मुनियों को वो घाणी में पेल देते थे, और इसमें सारे मुनि सभी समाधि मरण करके उच्च गति में जाते हैं। सभी, अगर संक्लेश हो तो कैसे जाए? अगर कष्ट से आर्त ध्यान हो तो कैसे जाए? वो ऊंची गति में जा ही नहीं सकते। पर उनको जरा सा भी संक्लेश नहीं है, शांत भाव से वो शरीर को पहला जा रहा है, वो देख रहे हैं। जैसे सामने किसी को देखते हैं ना, वैसे इस शरीर को देखा जा रहा है। ये भी पुद्गल, वो भी पुद्गल। इसका नाम समता कहलाता है। अपने परिणाम जरा भी न बिगड़े, अपनी शांति और प्रसन्नता और अपना आह्लाद कम न हो, इस प्रकार से प्रतिकूलता को सहना, इसका नाम समता कहलाता है। और वो किसके आश्रय से हो सकता है? ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ही हो सकता है, अन्य प्रकार से नहीं हो सकता। दूसरे प्रकार से लोग करते हैं, मात्र पुण्य बंद होते हैं। समता के बहुत से तरीके हैं, जैसे मैंने पहले बताया।
भगवान महावीर जब विश्वनंदी की पर्याय में थे, उस समय वो मुनि बने लास्ट में, तो उनका काका का लड़का विशाख नंदी, वो उन दोनों की दुश्मनी थी। पहले उसने भगा दिया था विश्वनंदी ने उसको, तो वो वेश्यागामी हो गया, गणिकाओं के घरों में रहने लगा वो, और ये मुनि बने। अब मुनि बन के विहार कर रहे थे, उसको तो देश निकाला। योगानुयोग ये 1 महीने के उपवास करके निकल रहे थे पारणा करने के लिए, आहार के लिए। तो शरीर कमजोर होता है स्वाभाविक, और बहुत तपस्या की। तो कोई गाय आई टकराई तो वो मुनिराज गिर गए। वो ऊपर विशाख नंदी गणिकालय को उसके घर पे बैठा था छत पे, तो वो उन पे हंस रहा था कि देखो पहले होशियारी कर रहा था, मेरे को मारा भगा करके निकाल दिया, अब तू इतना कमजोर हो गया है, गाय ने भी तेरे को गिरा दिया। ऐसा करके बहुत सारे व्यंग किए उसके ऊपर। तो उन्होंने सोचा कि यार देखो, गुस्सा तो बहुत आया अंदर से, पर उन्होंने सोचा कि मैं मुनि हूं, और अगर मैं कुछ भी रिएक्शन करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए अपनी लाज के कारण से कोई रिएक्शन नहीं किया उसने उस समय, और ऐसा सोचा किसी समय मेरा अवसर भी आएगा तो देख लूंगा। बस इससे उनके निदान हो गया। अब ये तो समाधि मरण करके स्वर्ग लोग गए, और वहां से आकर के नारायण हुए, और वो मुनिराज की अवहेलना करके मर के नरक गया, और वहां से फिर मनुष्य हुआ, फिर तप किया, और फिर वो स्वर्ग गया। और ये दोनों, इसने लंबा आयुष्य बांधा था, फिर दोनों एक साथ, वो प्रति नारायण हुआ अश्वग्रीव, और ये नारायण हुआ। फिर दोनों भिड़े, और दोनों भिड़ करके दोनों वापस नरक गए। देखो, तो ये भी सहन किया उन्होंने, पर क्या किया? सहन किया निदान से। वो सहन नहीं है, मजबूरी। अथवा कुछ लोग ऐसे भी सहन करते हैं, अपने क्या करे यार, कर्म का उदय ऐसा, अपने भी कभी उदय बदलेगा ऐसा सोचता है। आज तो जैसे कोई झोपड़ी वाला है, उसके पड़ोस में कोई महल बना हुआ है, अच्छा सा हवेली, वो रोज सोचता है यार देखो ये कैसे गाड़ियों में घूमता है वगैरह, अपने पास कुछ भी नहीं है। पर अपन क्या कर सकते हैं? उसके प्रति मत्सर भाव तो होता है, रोज होता है उसको, पर अपन गरीब है, क्या कर सकते? एक दिन अपने भी ऐसे होंगे, एक दिन अपना भी ऐसा आएगा। ऐसे करके वो अपनी गरीबी को सहन करता। ये सब निदान है, ये सहनशीलता नहीं है। सहनशीलता तो इसका नाम है कि ये गरीब कौन है, अमीर कौन है। ये गरीब मैं नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। ज्ञान कैसे गरीब हो सकता है ने अमीर हो सकता है? तो गलत जगह पे खड़ा है, विचार ही गलत है तेरे। मैं गरीब हूं ये अहंकार है, और मैं अमीर हूं ये भी अहंकार है। आत्मा अमीर और गरीब नहीं है, आत्मा ज्ञान स्वभावी है। उस ज्ञान स्वभाव से अगर कोई बात नहीं, मैं अपने में संतुष्ट हूं, इसको समता कहते हैं। इसमें जो दृढ़ रहता है वो कर्मों से मुक्त होता है, और इस प्रकार का स्वरूप का निश्चय करके जो उसमें दृढ़ नहीं रहता है वो बंधन में पड़ता है, भले कितनी भी बाहर में समता दिखाए ना, मुक्त नहीं होता। ऐसा कहते हैं, शास्त्र में ऐसा आता है कि जो द्रव्यलिंगी मुनि होता है उसकी बाहर की समता इतनी जबरदस्त होती है कि उसकी चमड़ी उधेड़ ली जाए ना, सारी सारी चमड़ी निकाल ली जाए तो भी वो उफ तक नहीं करते, उनके चेहरे की शिकन तक नहीं जाएगी वो। परंतु उनकी वो समता ज्ञान स्वभाव के आश्रय से नहीं है। उनकी समता कैसे है? जैसे सीमा पे खड़ा हुआ सैनिक,
वो सैनिक भी युद्ध करता है, मरता है, परंतु उसका अभिप्राय देखो, कश्मीर में वो कौन सा पॉइंट है? हाँ, सियाचिन जाओ, खूब ठंड पड़ती है, -50 डिग्री, हाँ जो भी है, ग्लेशियर। अब वहां सैनिक खड़ा है और शाम को खड़ा है तो ऐसे खड़ा है, सुबह तो वो पूरा ढक जाता है बर्फ से। वो ठंडी सहन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और एक तरफ कोई मुनिराज खड़े हुए हैं उसी ठंडी में, वो भी ठंडी सहन कर रहे हैं। दोनों के सहन करने में कोई फर्क नहीं है, दोनों के सहन किस आश्रय से किया जा रहा है उस पर फर्क है। वो तो अपनी एकमात्र फिजिकल शारीरिक शक्ति से सहन कर रहा है, इसलिए उसके सहन करने में क्लेश है, उसको वो अनिष्ट मान रहा है। गर्मी को, वो ठंडी को वो अनिष्ट मान रहा है और अनिष्ट मान करके दृढ़ता रख रहा है। परंतु जो ज्ञानी होता है वो ठंडी को अनिष्ट नहीं मान रहा है, वो तो ज्ञान रूप रह रहा है, ठंडी हो अथवा गर्मी हो, और वो कितना भी सहन कर रहा है पर मान अनिष्ट रहा है। उसकी अनिष्ट बुद्धि है और सहन कर रहा है, तो एक भी कर्म की निर्जरा नहीं हो रही है। अकाम निर्जरा कर रहा है वो बाल तप, पुण्य होगा उसको, कर्म की निर्जरा नहीं है। उसी प्रकार से वो मुनिराज है, वो अपनी शारीरिक शक्ति के आधार पर सहन कर रहा है। उसमें जो भी सहन कर रहा है उसको वो अपने आप में आई हुई तकलीफ मानता है। उपसर्ग को वो क्या मानता है कि ये मेरे ऊपर कोई तकलीफ आई है, ऐसा मानता है। और तकलीफ मान करके, तकलीफ में अपने को सहन करना चाहिए ऐसा मान करके वो सहन करता है। अपनी शरीर की जितनी शक्ति हो उतनी अपनी इच्छा शक्ति के बल पर सहन करता है और शारीरिक वीर्य के आधार पर सहन करता है। और ज्ञानी उसको तकलीफ नहीं मान रहा है, वो अपने ज्ञान बल के आधार पर ज्ञान रूप रह रहा है। कोई तकलीफ थोड़ी आई है। बात समझ में आ रही है? बहुत बारीक की रेखा है, बारीक रेखा, ज्ञानी और अज्ञानी। एक तो तकलीफ मान करके दृढ़ता रख रहा है और एक अपने आप को ज्ञान स्वभावी मान करके जैसे है वैसे है। न वो तकलीफ है, न सुविधा है, न असुविधा है। सुविधाएं और असुविधाएं तो सापेक्ष होती है। ज्ञान स्वभाव के आगे न तो कोई सुविधा है न कोई असुविधा है। यहां तो जो ज्ञान में आए वो अपने ज्ञान का यही मात्र है, बस। न अच्छा है न बुरा है, न इष्ट है न अनिष्ट है। इस ज्ञान भाव के आश्रय से सहन किया जा रहा है। देखो कितना फर्क पड़ रहा है सहन करने में, बहुत। इसलिए जरा भी अनिष्ट भाव नहीं आएगा। मुनिराज को कोई वध करने के लिए आ रहा है तो वो उसको ऐसा नहीं मानेंगे कि मेरा शत्रु आ रहा है। अपने को तो हमेशा ज्ञान रूप रहना है। शत्रु कहां से हो गया? वो अगर सिर काटेगा तो किसका काटेगा? शरीर का काटेगा, हमारा थोड़ी काटने वाला है। मैं तो जानूंगा उसको। ऐसी जरा भी इष्ट अनिष्टपना नहीं होता। अपने आप को हर समय ज्ञान स्वभावी ही मानता है और वो 2 घड़ी में मुक्त हो जाता है, ऐसा व्यक्ति। और वो अपने शरीर बल से कितना भी सहन करता रहे, घाणी में फैल दो उसको, कुछ भी करो, कितनी भी समताएं रखो, परंतु एक भी कर्म का नाश नहीं कर सकता हो, क्योंकि सब कुछ पर्यायाश्रित है। ये है सम्यक दृष्टि। इसलिए सम्यक दृष्टि के बारे में, ज्ञानी के बारे में ऐसा कहता है कि वो विषयों का सेवन करते करते भी मुक्त हो रहा है और वो तपस्या करते करते भी बंध रहा है। अभिप्राय में फर्क इसी में आएगा कि अज्ञानी है, अज्ञानी है, वो उन्मत्त है, निद्रित है, तो भी वो मुक्त हो रहा है। और अज्ञानी जागृत है तो भी वो बंध रहा है। बस वो केवल और केवल श्रद्धान उसका अपने को वो ज्ञान स्वभावी निश्चित कर चुका है। जो बिना प्रयत्न के
केवल और केवल ज्ञान रूप होकर के रहता है, ऐसा अनुभव स्वरूप चेतन सत्ता में हूं। न कोई अच्छा है न कोई बुरा है, न कोई इष्ट है न कोई अनिष्ट है। इस जगत में कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट तो होता ही नहीं है, ऐसी उसकी दृढ़ मान्यता। ये सच्चा तप कहलाता, इससे उसकी मुक्ति होती है, वो एकांत से मुक्त होता है। अब आगे कहते हैं, ऐसा साधु होते हैं, उन साधुओं के भी मर्यादाएं बताई उन्होंने। साधु के लिए जन संपर्क वर्जनीय क्यों? हाँ, ये लोगों का संग होता है ना, तो लोग अपने को अंदर संस्कार तो वैसे भी होते हैं, और फिर वो मिर्च मसाला भरते रहते, हमको ना हो तो भी वो भरते रहते हैं। और इस कारण से साधु में भी कुछ न कुछ विकार आ सकते हैं, इसलिए जन संपर्क में साधु को नहीं रहना। जनेभ्यो वाक्ततः स्पंदो, जनेभ्यो वाक्ततः स्पंदो, मनश्चित्त विभ्रमाः, मनश्चित्ता विभ्रमः, भवन्ति तस्मात् संसर्गम्, भवन्ति तस्मात् संसर्गम्, जनैर्योगी ततस्त्यजेत्, जनैर्योगी ततस्त्यजेत्। जनेभ्यो वाक्ततः स्पंदो, जनेभ्यो वाक्ततः स्पंदो, मनश्चित्त विभ्रमाः, मनश्चित्त विभ्रमः, भवन्ति तस्मात् संसर्गम्, भवन्ति तस्मात् संसर्गम्, जनैर्योगी ततस्त्यजेत्, जनैर्योगी ततस्त्यजेत्। साथ में जनेभ्यो वाक्ततः स्पंदो, मनश्चित्त विभ्रमाः, भवन्ति तस्मात् संसर्गम्, जनैर्योगी ततस्त्यजेत्। गुजराती उत्तर नंबर। जनसंगे वच संग ने, तेथी मन नो स्पंद, तेथी मन बहुविध भमे, योगी तजो जन संग। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर ज्ञान स्वभाव में आपको निश्चल होकर के रहना है, तो आप मनुष्यों का संग मत करो। जनेभ्यः लोगों से, वाक बात होती है, तथा उससे, मनसः स्पंदः मन का स्पंदन होता है, और तस्मात् उससे चित्त विभ्रमाः चित्त के विभ्रम अर्थात नाना संकल्प विकल्प होते हैं। ततः इसलिए योगी जनै ही संसर्गम लोगों के साथ संपर्क संसर्ग को त्यजे छोड़ दे। योगी की बात, योगी यहाँ योगी का मतलब होता है जो उपयोग को अपने आत्माकार करने के उद्यम में लीन है, इसका नाम योगी है। तो उसको क्या करना चाहिए? किसी से बात नहीं करनी चाहिए। बात किससे होगी? लोगों से, मनुष्यों से होगी। जानवरों से बात नहीं होती है, इसलिए वो जंगल में रहते हैं। जानवरों के बीच में रहने में कोई दिक्कत नहीं, जानवर राग द्वेष के कारण नहीं होते, परंतु क्योंकि ये समाज, परिवार, कुटुंब, देश, ये सारी चारों प्रकार की विकथाएं वो जानवरों से उत्पन्न नहीं होती। जानवर देश कथा नहीं करेंगे, राज कथा नहीं करेंगे, भोजन कथा नहीं करेंगे, स्त्री कथा नहीं करेंगे, कोई जानवर नहीं करेगा इससे, क्योंकि वो तो बोलते ही नहीं है, वो बोले हो। परंतु अगर इंसान कोई भी जंगल में आ गया तो वो सारी बातें करेगा, सारा दुनिया आपके पास लाएगा। वो यहाँ तो ये चल रहा है ना, वहाँ वो चल रहा है ना, ऐसा है ना, वैसा है। हाँ, मैं एकांत में था तो हमारे श्याम जी भाई साहब, तृप्ता बहन वीक में 1-2 बार आते थे, तो मैंने उनको स्पष्ट कह रखा था, कोबा संबंधी कोई बात नहीं की जाए। पर इन्होंने पूरा निभाया,
वहां की कोई बात किसी प्रकार की नहीं। क्यों? दुनिया के कोई विकल्प नहीं है अपने को विकल्प अपने परिवार के ही है। वहां की खबर से ही हम प्रभावित होते हैं, सारी दुनिया की खबर से थोड़ी प्रभावित होते हैं अपन, कि मैं 2-2.5 महीने जब भी रहूंगा मुझे उससे मुक्त रहना है, दूसरों से मुक्त रहना नहीं। ग्रह त्याग किया तो किससे सावधान रहना है? घर वालों से सावधान रहना है, दुनिया वालों से सावधान नहीं रहना है, क्योंकि विकल्प वहां से उठेंगे। थोड़ा इस मार्ग में जरा कड़क रहना पड़ता है कड़वा कड़वा सब सहन करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वहां थोड़ी सी भी कोई ऐसी सूचना है कि वहां ऐसा है वैसा है, तो अपने को विकल्प होगा। हमको इस भूमिका में तो है नहीं कि हमको कोई विकल्प होगा। जिसके कारण से विकल्प हो रहा है उससे संबंध नहीं किसी भी प्रकार का, नहीं तो हमारे वहां एकांत का कोई अर्थ रह जाएगा। इसलिए जब हम यहाँ कोबा में आए तो घर के विकल्प छोड़ करके आए, उनको कह रहे कि मेरे को घर संबंधी कोई सूचना नहीं देने का। तीन दिन हो कि 7 दिन हो कि 8 दिन हो, बाद में 3 दिन बाद आऊंगा, देख लूंगा, जो भी होना है वो हो जाएगा। नहीं तो छोटी छोटी बातें, पापा आम शू करवाना चाहिए, मम्मी ऐसा करते रहते हैं। नहीं, 3 दिन हमको मुक्त रखो, ये अभ्यास है। 3 दिन बाद जो होना वो होगा, 10 दिन बाद जो होना वो होगा, और कुछ नहीं होता है। जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, वो उल्टा अपने बिना चलाने का अभ्यास करेगा। 10 दिन आप यहां के मालिक हो, मेरे को कुछ नहीं पूछना, ऐसा समझना कि मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं, बस 10 दिन तक अपन है ही नहीं। साधना तो ऐसे करनी पड़ती है, वैराग चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम वहां नहीं है, यहीं है। इसी को इच्छा है, अरे यार 2 દિવસ થઈ ગયા, પેલા શું કરતા હશે ઘરે છોકરાઓ। वैराग्य, वैराग्य के बिना केवल बातों से काम चलेगा नहीं। कितनी भी गूढ़ रहस्य की बातें सत्संग में तत्व की बात जान लो, पर वैराग नहीं है तो उसका कोई अंदर फीलिंग होती, क्योंकि वृत्ति अंदर जुड़ती नहीं है, क्योंकि बाहर जुड़ी हुई है। वैराग्य की आवश्यकता। तो यहां पर यह कह रहे हैं कि किसी से बात मत करो। बात करेंगे तो क्या होगा? बात करने के लिए आपको विकल्प करना पड़ेगा, इसलिए चित्त में स्पंदन होगा, संकल्प विकल्प होंगे, और चित्त में संकल्प विकल्प होंगे तो समाधि टूटेगी। आप अविच्छिन्न वो ज्ञान रूप अनुभव स्वरूप आपकी चेतना है, उस चेतना के अनुभव से वंचित हो जाएंगे। इसलिए एकांत, मौन, स्वाध्याय, ध्यान, ये चार ही समाधि के साधन हैं। एकांत, स्वाध्याय, ध्यान, बस ये 4 चीजें हो। कभी इसे प्रयोग करें, कभी बस इन 4 में रहेंगे अपन। मौन हो गए तो लगभग एकांत हो जाता है। मौन महत्वपूर्ण वस्तु, सबके बीच रहो तो भी मौन है। तो अभिव्यक्त, अपने भावों को अभिव्यक्त करने की भीतर की इच्छा है, वो ही बोलना है। उस इच्छा का त्याग किया जाए कि मुझे अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं करना है, बस जो भी भाव आ रहे हैं अंदर ही संभालो, मुझे किसी से कहना ही नहीं है, मुझे किसी को शेयर नहीं करना है कुछ भी। नहीं तो शेयर करने की इच्छा होती है अपने को, दूसरों को बताने की, कहने की इच्छा होती है, वो इस इच्छा का त्याग करना, इसका नाम मौन है। वाणी का असंयम। मैं वहां कभी कुछ होता तो मैं पत्र भी लिखता हूं,
और उस पत्र को लिखने में मुझे इतनी तकलीफ होती थी, कभी कभी तो 2-2 घंटे निकल जाते थे। मेरे को एक पेज लिखना है और 2 घंटे, क्योंकि उसमें सारा अपने आप को बाहर निकालना पड़ता है, सारी चीज। कृपाल देव ने लिखा है, उनको लिखा ही नहीं जाता है, इसलिए તમારો પત્ર આવ્યો મેં વાંચ્યું પણ અત્રે પત્ર લખવાની ફુરસત નથી। વૈરાગ્ય એટલો રહે છે કે શબ્દ અંદરથી નીકળતા નથી, उपाधि के कारण से नहीं, वैराग्य के कारण। इसलिए पत्र तो लिखा होगा 6 महीने पहले और जवाब 6 महीने बाद आया उनका। हाँ, आंख पासे रेत उपड़वानु काम, इतना कठिन है वो। क्यों? क्योंकि भीतर की धारा कुछ और चल रही और वहां लिखना कुछ और है, उसमें विक्षेप पड़ता। हाँ, ऐसे फिर अपनी धारा का ही लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने जो चल रहा है वो ही लिखना है तो लिख सकते हैं, परंतु सामने को व्यवहारिक बातें लिखने वो नहीं लिख सकते। ये सब अनुभव गम्य वस्तुएं हैं। इसलिए कहते हैं योगी तजो जन संग, योगियों को बहुत अधिक संग में नहीं रहना चाहिए। काल विपरीत है, इसलिए अपन सर्वथा प्रकार से तो अपन नहीं रह सकते हैं जंगल में, परंतु इतना अपन कर सकते हैं कि जो सच्चे सच्चे सत्संगी हैं, कैसे? सच्चे सच्चे अच्छे अच्छे सत्संगी हैं, बस अपन उन्हीं के आसपास रहा करें, उन्हीं से सत्संग रहे, बहुत अधिक लोगों से बहुत घनिष्ठता न कीजिए। सच्चे सच्चे तो कितने होंगे, अच्छे अच्छे कितने होंगे? 8-10 लोग, बस वो पर्याप्त है। बाकी के साथ सामान्य व्यवहार है, पर इतने लोगों के साथ अपना घनिष्ठ जो भी है, क्योंकि वास्तव में सत्संगी भी अपने को बढ़ाते हैं आगे। अभी अपन अकेले नहीं चल सकते हैं, इसलिए उनके साथ कभी बात कर ली, कभी क्या, तो इससे अपने भाव भी बढ़ेंगे। उनका समागम होता, उससे अपने भाव भी बढ़ेंगे। इसलिए ऐसे 10, 20, 25 लोगों से अच्छे से अपने को संपर्क रखना, जो वास्तव में सच्चे हैं, उनको आगे होकर के संबंध बढ़ाना अपना। और जिनके अंदर मुमुक्षुता नहीं है, जो व्यवहारिक दृष्टि वाले लोग हैं, उनसे संबंध कम करना, भले वो अपने परिजन हो, अपने प्रिय हो तो भी उनसे संपर्क कम करना। राजना भक्तो मारा सगाने संबंधी, दूसरे नहीं, जो उनके भक्त हैं वही मेरे सगे और संबंधी। देखना मुमुक्षुता है तो हम संबंध बढ़ाए जाएंगे, और संभावना हो तो भी बढ़ाया जाएगा, उसका कल्याण होगा। पर यह संभावना भी नहीं है और है भी नहीं, तो सावधान, उससे ज्यादा संबंध इतना अपन कर सकते। जिसको बहुत अधिक टोले इकट्ठे करने की इच्छा होती है, समझ लेना कि वो मोक्ष मार्ग में रुचि नहीं है उसको बस नए नए लोग, नए नए प्रकार, ये करना, वो करना, ऐसे करना। और फिर क्या होता है पता है? बहुत से संपर्क करने की आदत बढ़ जाती है ना, सामान्य सबके साथ, फिर कम लोगों के बीच में अच्छा नहीं लगता। आदत पड़ गई है इसको टोले में ही रहने की, फिर कम लोगों के बीच में अच्छा नहीं लगता है। ऐसी आदत नहीं डालनी। 2-4 अच्छे हो, ठीक, अपने को समझ सकते हो, अपनी भावधारा को पोषण कर सकते हो, भीतर को ज्ञान वैराग्य को पोषण करने वाले। रागी लोगों को आसपास नहीं रखना। मुख्य तो
अपने जो परिजन होते हैं, ये तो साधुओं की और त्यागियों की बात कर रहा हूं मैं, बाकी गृहस्थ जीवन में तो पर कोई साधु हो गया, त्यागी हो गया, फिर भी वो अपने परिवार वालों के साथ ही घिरा हुआ है, तो बाहर से लग रहा है कि ये धर्म चल रहा है, धर्म नहीं चल रहा है। हाँ, वही राग का पोषण। बहुत से तो ऐसे होते हैं, पर सारे फैमिली एक साथ दीक्षा लेते हैं, सारी फैमिली एक साथ, सारा वो एक साथ रहते हैं, ठीक है, अच्छा आप मिल करके पुण्य कर रहे हो, परंतु साधुपना तो इससे नहीं मिलेगा। फिर वो तर्क देते हैं, देखो पहले महावीर भगवान के भी सब उनकी मासी थी चंदन वाला, पर उन्हीं के पास दीक्षित हुई। वो सब बातें, वो चरम शरीरी लोग हैं, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो बाप बेटे थे, कीर्तिधर मुनि और सुकौशल मुनि बाप बेटे थे, दोनों विहार करते थे, पर उनको स्वप्न में भी ऐसा नहीं होता है कि ये मेरे पिता है, नहीं ये मेरा, कोई राग नहीं होता है। देखो उनके बेटे के ऊपर उपसर्ग आया, अगर बेटा मानो, पर अपने स्थान पे हिले तक नहीं, वो उनको बचाने तक नहीं गए, वो मुनि है। उन लोगों को ऐसे उदाहरण नहीं लेना, अपने को तो सीधा ऐसा लेना कि भाई संयम, अपने दूसरे आचार्य के पास जाएंगे, ये अपने घर के हैं, इनके पास हम नहीं जाएंगे, अपने दूसरे आचार्य के पास जाएंगे। अगर राग को छोड़ने का लक्ष्य हो तो ये सब होता है, परंतु लक्ष्य होता है केवल व्रत पालना है, अहिंसा पालनी है बस। ज्यादातर तो आमनाय में ऐसा ही होता है कि साधुपना मतलब अहिंसा को पालना बस, तो ये हो गया काम अपने, तो मात्र अहिंसा को पालना यही तो कोई साधुपना है नहीं। वीतरागता को बढ़ाना वो साधुपना है। वीतरागता बढ़ाने के लिए तो एकांत, मौन, स्वाध्याय, ध्यान, जिससे राग हो वो आसपास फटकना भी नहीं चाहिए, अपने तो दूर। सावधान, किसी की अपन टीका टिप्पणी वगैरह नहीं कर रहे, पर ये वस्तु व्यवस्था हम समझे, ये सब अपने समझने के लिए होती है। सावधान रहना चाहिए हर चीज में। अपने आसपास अपने परिजन होंगे तो कहीं न कहीं राग के कारण से पक्षपात का सेवन कराएंगे, उसके कारण से हम पक्षपाती हो जाएंगे। सावधान रहना। ये तो साधारण, जैसे कोई जज है तो उससे भी ये उम्मीद की जाती है कि अपने लोगों का मुकदमा ना ले, या नेताओं से। लौकिक जगत में भी ये उम्मीद की जाती है। इसलिए अपने परिजनों का बहुत ध्यान। इसमें थोड़ा कड़वा, लोगों को ऐसा लगे कि यार आप अपने परिजनों के साथ न्याय नहीं कर रहे हो, ऐसा लग भी सकता है। आपको तो सबको समान रखना चाहिए ना, परंतु इसमें अपने को हमेशा आदर्श प्रस्तुत करना होता है। दो व्यक्ति समान योग्यता वाले हो, अब उनका परिजन है वो भी समान योग्यता वाला है और उनका परिजन नहीं है वो उनकी योग्यता वाला है, तो वो आगे किसको करेगा? जो उसका परिजन नहीं है उसको करेगा। बात समझ में आ रही? ये ज्ञानियों का ऐसा होता है मामला, और उनके परिजनों को दुख भी नहीं लगता है क्योंकि वो जानते हैं ये ऐसे ही है और ये सही कर रहे। बाकी तो सामने वाला का पाप और पुण्य है, वो बढ़ेगा अपने आगे, इसमें क्या दिक्कत? उसकी योग्यता होगी तो वो आप कुछ करो न करो मान्य होगा ही, तो इसमें क्या दिक्कत? अपने को हमेशा कभी चाणक्य के विचारों को पढ़ना। बहुत दृढ़ वैरागी व्यक्ति, उनकी नीतिमत्ता कैसे जीना चाहिए कि जो बहुत जोरदार दार्शनिक, उच्च कोटि के दार्शनिक, कहाँ क्या ध्यान रखना, नीति उनके पास सीखनी चाहिए। तो अपने को हमेशा संग छोड़ने की बात है।
आगे कहते हैं ज्ञानी का निवास निश्चय से तो शुद्धात्मा ही है। अब कह रहे कि संग छोड़ो, संग छोड़ करके असंग में वन में रहो, तो वन में रहना भी ज्ञानी का नहीं है, उसका तो कहाँ है, आत्मा में निवास है। न वन में रहते हैं न घर में रहते हैं, वो तो आत्मा में रहते हैं। 73 ग्रामोरण्यमिति द्वेधा, ग्रामोरण्यमिति द्वेधा, निवासो नात्मदर्शिनां, निवासो नात्मदर्शिनां, दृष्टात्मनां निवासस्तु, दृष्टात्मनां निवासस्तु, विविक्तात्मेव निश्चलः, विविक्तामेव निश्चलः। ग्रामोरण्यमिति द्वेधा, ग्रामोरण्यमिति द्वेधा, निवासो नात्मदर्शिनां, निवासो नात्मदर्शिनां, दृष्टात्मना निवासस्तु, दृष्टात्मनां निवासस्तु, विविक्तात्मेव निश्चलः, विविक्तात्मेव निश्चलः। साथ में ग्रामोरण्यमिति द्वेधा, निवासो नात्मदर्शिनां, दृष्टात्मनां निवासस्तु, विविक्तात्मेव निश्चलः। अनात्मदर्शी गाम वनमा करे निवास, निश्चल शुद्धात्मा मही आत्मदर्शिनो वास। तो कहते हैं अनात्मदर्शी नाम, जो आत्मदर्शी नहीं है ऐसे बहिरात्माओं का निवास निवास, ग्राम अरण्यम इति, ग्राम और वन इस प्रकार द्वेधा दो रूप है। तो किंतु दृष्टात्मनाम आत्मदर्शियों अंतरात्माओं का निश्चल निवास, निश्चल निवास विविक्तात्मा एवं शुद्धात्मा ही है। विविक्तात्मा का मतलब पर से भिन्न, ऐसा शुद्ध आत्मा में ही उनका निवास। तो अज्ञानी जीव को लगता है कि मैंने घर छोड़ा, उसको ऐसा लगता है, और मैं घर छोड़ के कहाँ हूं, अब मैं जंगल में निवास कर रहा हूं। परंतु आप कहाँ निवास कर रहे हो? आत्मा तो अपने असंख्य प्रदेशों में स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव में ही अधिष्ठित है। वो न जंगल में रह रहा है न घर में रह रहा है। पर उसको पहले तो ऐसा लगता था कि अभी मैं घर में रह रहा हूं, फिर उसको ऐसा लगता है कि अब मैं जंगल में रह रहा हूं। तो दोनों तरफ आप किसी में भी नहीं हो, आप तो जंगल में भी नहीं हो, और व्यवहार दृष्टि से भी सोचे तो आत्मा तो शरीर प्रमाणी है, कहीं रह रहा है तो इस शरीर में रह रहा है, और निश्चय दृष्टि से देखो तो शरीर में भी नहीं रह रहा है, वो तो अपने प्रदेशों में। जंगल और घर की तो बात, हम जैसे घर पे रहते हैं तो कहते हैं आप कहाँ हो भाई? घर में हो। कहाँ घर में? घर में कौन है? शरीर है। और हम कौन है? आत्मा है। और आत्मा कहाँ रह रहा है? शरीर में। तो कम से कम इतना कहो कि मैं यहां रह रहा हूं। हम कहते कोई इतना बड़ा घर, आप इतने बड़े घर में रहते हो? हाँ मैं इतने बड़े घर में रहता हूँ। क्या इतने बड़े घर में रहते हो? उसमें भी आप किसी एक कक्ष में रहते होंगे, हर समय अलग अलग एक कक्ष में ही रहते हैं। उस कक्ष में भी जितना आपका शरीर है उतने प्रमाण क्षेत्र में ही रहते हैं आप। अभी जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं कहाँ बैठा हूँ? इस कक्ष में बैठा हूँ, कक्ष में नहीं बैठा। ये शरीर जितना क्षेत्र को घेरता है उसी क्षेत्र में मैं हूँ, तो मैं यहाँ कक्ष में कहाँ हूँ? मैं तो इसी में हूँ। और परमार्थ दृष्टि से तो मैं केवल अपने असंख्यात प्रदेशों में ही। अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं इस देश से इस देश में गया, उस देश से इस देश में गया। कहीं देश में नहीं, स्वदेश में ही हमेशा रहते हैं अपन। परदेश तो कभी अपन गए ही नहीं हैं, न कहीं जाते हैं न कहीं आते हैं। हम तो हमेशा अपने असंख्यात प्रदेशों में व्यवस्थित होकर के रहते हैं। ये ज्ञानी का है, इसलिए उसको अजनबी नहीं लगता है। नहीं तो अपने को अजनबी लगता है, अरे यार कहाँ आ गए यार, अपना देश पीछे छूट गया, लोग भी वो नहीं, ये भी लोग। परंतु ये तो है ना पूरा,
और वो जिस पौद्गलिक देश में रहता है वो भी तो है। हम शरीर में रहते हैं। अभी ये लंदन से आए, लंदन से आए, सब लंदन से आए। अब ये लंदन से आए तो क्या छोड़ के आए, क्या लेके आए? ये लंदन में रहते थे, ये लंदन में भी किसी एक घर में रहेंगे, वहां पर भी वो शरीर प्रमाण ही रहे, और जिस शरीर प्रमाण में रहते थे वो शरीर तो लेके आए, तो अब छोड़ के क्या आए? वो तो साथ में ही चल रहा है सारा का सारा। और अगर आप एकदम चैतन्य दृष्टि से देखो तो आप अपने असंख्यात प्रदेशों में रह रहे हो, और वो तो शरीर नहीं रहेगा तो भी रहेगा। तो कहां लंदन में रहते थे ना कहां लंदन छोड़ा, और कहां वो भारत में आया ना कहां भारत में रह रहे हैं, कहां भारत में रह रहे हैं। वो सब हमेशा जहां है वहीं रह रहे हैं। और ट्रैवलिंग भी कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है कि शरीर कर रहा है? अपन कहते हैं मैं इतनी ट्रैवलिंग करके आया हूं, थक गया हूं। क्या किया आपने ये बताओ? आपके घर से निकले, इस शरीर को आपने गाड़ी में बिठाया, फिर आप एयरपोर्ट पहुंचे, इस शरीर को आपने प्लेन में बिठाया, वहां गाड़ियां ही आ रही है और जा रही है, आप भी कहीं नहीं जा रहे हो। गाड़ियां ही चल रही हैं सब जगह। हमने कहा ट्रैवलिंग की? बताओ, ट्रैवलिंग किसने की? आप कार से आपके वहां पहुंचे एयरपोर्ट, तो आप चले गए, कार चली, कार चली, फिर वहां से आप एयरपोर्ट प्लेन में बैठे, तो आप चले कि प्लेन चला? प्लेन चला, आप तो वहीं के भी बैठे। फिर यहां उठे, यहां पर आप उतरे, तो यहां आपको गाड़ी लेने आई कोबा तक, यहां तक, तो आप चले कि वो गाड़ी चली? हम क्या कर रहे? बैठे ही बैठे। और हमको ऐसा लगता है कि हम इतने ट्रैवल करके आए, और अगर कोई क्या नहीं देखे तो यहाँ क्या हो रहा है ये मामला में? ये शरीर कभी इधर बैठता है, कभी उधर बैठता है, कभी ये करा, और मैं बैठा बैठा मफतમાં જગતની લીલા જોઈએ છે। ये दृष्टियां हैं, इसलिए उसको लगता ही नहीं है पूरे रास्ते में केवल वो आत्मनिष्ठ रहता हुआ आया है। इसलिए उसको लगता ही नहीं है कि मैंने कोई क्षेत्र का चेंज किया है। वहां भी ईंट पत्थर थे, यहां भी ईंट पत्थर वाले कोई होंगे, यहां भी मकानों में वही रहता है, और क्या है, जैसा होगा वैसे। मैं लंदन जाके आया तो लोग मेरे को बड़े उत्साह से ત્યાં કેવો લાગ્યું, શું હતો, ऐसा पूछते हैं स्वाभाविक रूप से। अब उनको क्या बताए, यहाँ पर भी वही पंच महाभूत हैं, और सारी चीजें वहां भी पंच महाभूतों से बनी हुई, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इन्हीं से सब बना हुआ है। सारी चीजें वहां भी वही हैं, यहाँ पर भी वही। वहां भी मकानों में रेत ईंट भट्टे वही होते हैं, यहाँ भी मकानों में वही है। वहां भी शरीर उसी प्रकार के, यहाँ भी शरीर उसी प्रकार के। यहाँ भी रोड ऐसे हैं, वहां भी रोड ऐसे, सब ऐसा है। सारी चीजें थोड़ा कम ज्यादा अपनी अपेक्षा से है, वस्तु की अपेक्षा से कोई कम ज्यादा नहीं है, द्रव्य की अपेक्षा से कोई कम ज्यादा नहीं है, अपनी अपेक्षा से कम ज्यादा है। तो सफाई सारी है भाई, अपने यहाँ सफाई कम है इस अपेक्षा से, इतना ही है। बाकी कहाँ कुछ बदल रहा है भाई? ये आत्मा केवल जान रहा है सब चीजों। फिर भी इस जीव को उत्सुकताएं हैं नई नई वस्तुएं देखने, इसलिए उसको लगता है कि हमारा बदल गया सब। क्या बदला है? कुछ नहीं। जो हमेशा चैतन्य की दृष्टि रखता है उसके लिए तो कोई बदला नहीं है, वो तो हमेशा एक जैसा रहता है, नो चेंज। अपरिवर्तनीय जो तत्व है उसमें निष्ठित है, इसलिए प्रभाव भी नहीं पड़ता है ज्यादा। कोई व्यक्ति मिला, अब वहां दूसरे व्यक्ति मिलते हैं तो आपड़ा नहीं, मान लो वहां गोरे मिले, आज है ना आपड़ा नहीं, और वहां कोई अपने जैसे हिंदुस्तान आपड़ा है। मेरे को एक दिन वो चंद्रकांत जी भाई साहब ने
मैं 2 दिन उनके पास रहा, तो उनका चलो आज जाना है तो हम आपको यहाँ की गाँवों की सैर करा के लाता हूँ। तो वहाँ वो गाँवों के रास्ते से वो लाइन 3-4 घंटे गाँव में ही। मुझे एक अजीब सा अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे कोई भी वस्तु वहाँ पर अपरिचित जैसा कुछ नहीं लगा। मतलब मैंने ये वस्तु मान लो ये पहले देखा, पहली बार देख रहा हूँ, ऐसा मुझे वहाँ कुछ भी नहीं लगा, जरा भी नहीं लगा। मैंने श्रुति बहन को भी कहा, उनके आसपास हम घर में रहते थे, मैंने अपने अनुभव सारे उनको शेयर। मतलब कहीं पर भी ऐसा कि यहाँ हम पहली बार आए हैं, ये इसको पहली बार देख रहे हैं, ये घर पहली बार देख रहे हैं, ये और ऐसा कहीं पर भी कोई एहसास ही नहीं। जैसे कोई मिलता है तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई अजनबी मिल रहा है, कुछ भी ऐसा कोई एहसास ही ऐसा कि ये वहाँ जैसे थे यहाँ भी अपने ही लोग हैं सारे, वैसा वैसा सारा का सारा ऐसा। ये सब अपने मन में अपने पराये के भेद होते हैं, इसलिए होता है। हमने अपने आप को हिंदू मान रखा है, अब वहाँ सब आपको क्रिश्चियन दिखेंगे। प्रॉब्लम ये है, हम ही अब एक तरफ खड़े हुए हैं। जो अपने आप को हिंदू मानेगा वहां उसको क्रिश्चियन दिखता है, वहां इसको मुस्लिम दिखता है। कोई अपने को जैन मानता है तो उसको कोई और दिखता है। ये मान रखा है हम लोगों ने, इसलिए भेद हैं। और हम केवल अपने आप को ज्ञान स्वभावी मानते हैं तो वो सब ज्ञेय रूप में ही दिखेंगे। और इन सब का समागम तो अनंत बार हो चुका है, इसलिए सब परिचित है। कौन अपरिचित, कौन पराया है? कोई भी पराया नहीं है। कोई थोड़े नजीक के भविष्य में भूतकाल में मिले, कोई थोड़े और मिले होंगे, परंतु आप नैन मिलाओ तो लगेगा कि अपना ही, कोई पराया लगेगा। एक जिन्हें की जब हृदय प्रेम से भरा हो तो जंगल में भी सब अपने ही मिलेंगे आपको। और जब हृदय में ही शुष्कता हो, भेद पड़े हो, आपड़ो નથી देश, भारत आपड़ो छे, आ विदेश छे, ये कहां से हो गया भाई? ये स्वदेश विदेश के भेद कहां डाल रहे हो आप इसको? जब आप अपने देश को, भारत को अपना देश मानोगे तो वो विदेश लगेगा आपको, और वहां के लोगों के प्रति सहज ही आपको परायापन लगेगा। क्यों ऐसा भेद खड़ा किया जाए? ये सीमाएं किसने करी है? ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये सारी सीमाएं किसने? हमने एक लाइन खींच दी और उस लाइन को कहते हैं, इस लाइन से इधर वाला भारत, इस लाइन से इधर वाला पाकिस्तान। अब आत्मा की दृष्टि से देखो, कौन भारत ने, कौन पाकिस्तान ने, कौन लंदन ने, कौन अमेरिका, सब जगह वहाँ इंसान है, जीव है, और जीव का स्वभाव ज्ञान है, और सब जीवों का अपना अपना अलग अलग प्रकार के कर्म के उदय हैं। कहाँ कोई अपना और पराया हो गया? दृष्टि को विशाल की जाए, संत महात्माओं की दृष्टि, इसलिए तुरंत किसी से जुड़ जाते हैं। कोई तुरंत अपने से जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि सब अपना ही लगता है। यहाँ तो कोई पराया। ये भारत कहलाता है, और भारत की मिट्टी में ही ये चीज होती है, दिलों को जीती, क्योंकि सब वसुधैव कुटुंबकम। जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है, नर में नारी में अभी तक सीता है। बहुत अच्छा गीत है प्रीत जहाँ की, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। ये निभाना भारत देश के व्यक्ति को आता है, इसलिए वो कहीं भी जाएगा तो वो भारत का ही है। अपने से परायापन मानी, ये तो व्यवहार दृष्टि से देख रहे हैं। अध्यात्म दृष्टि से देखो, इस जगत के समस्त जड़ चेतन जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं, अनंत बार उनका अपने से समागम हो चुका है। हमने अपना अंग बना करके उनको छोड़ा है, और कोई अपना अंग बना करके छोड़ता है तो उसमें अपनापन तो रहता ही, इसमें क्या दिक्कत है? वो अपना ही था, अपने से ही बटा हुआ।
देखो, राग द्वेष दूर करने के बहुत तरीके, अलग अलग प्रकार से सोचना चाहिए हमको। येन केन प्रकार राग द्वेष दूर करने हैं, और उसमें मुख्य रूप से ये ज्ञान दृष्टि है। तो कहते हैं कि जो आत्मा को देखता है वो तो शुद्धात्मा में ही निवास करता है, ज्ञानी अंतरात्मा। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? शरीरधारी और अशरीरी होने के हेतु, अब ये शरीर क्यों मिलता है, भव क्यों मिलता है, और मुक्ति शरीर से रहित कैसे होते हैं, उसका विज्ञान बताते हैं। 74 देहांतर्गतेर्बीजम देहांतर्गजे बीजम देहेस्मिन्नात्म भावना देहिस्मितान भावना बीजम विदेह निष्पत्ते बीजम विदे निष्पत्ते आत्मन्येवात्म भावना आत्मन्येवात्म भावना देहांतर्गतेर्बीजम देहांतर्गजेर्बीजम देहेस्मिन्नात्म भावना देहिस्मिन्नात्म भावना बीजम विदेह निष्पत्ते बीजम विदे निष्पत्ते आत्मन्येवात्म भावना आत्मन्येवात्म भावना। सब साथ में। देहांतर्गतेर्बीजम देहिस्मिन्नात्म भावना बीजम विदेह निष्पत्ते आत्मन्येवात्म भावना। गुजराती। देहे आत्म भावना देहांतर्गति भी आत्मा मा निज भावना देह मुक्ति नो भी। इन शॉर्ट में बंधन और मुक्ति का मार्ग बताया है। तो कहते हैं अस्मिन देहे, इस शरीर में आत्म भावना अर्थात आत्मबुद्धि करना, देहांतर्गते ही अन्य शरीर में जाने का बीजम कारण है, और विदेह निष्पत्ते है शरीर रहित बनने का बीजम कारण आत्मनिएव अपने में ही आत्म भावना है। शॉर्ट, ये शरीर मेरा है, जैसे ये शरीर मेरा है ऐसा कहते ही उसके साथ ममत्व होगा, क्योंकि उसमें आत्मबुद्धि की, और जिसके साथ ममत्व होता है उसका संयोग बार बार होगा। जहां भी हमने इष्टपना अथवा अनिष्टपना कर रखा है, राग और द्वेष किसी भी वस्तु से कर रखा है, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो पीछा आपका वो आएगा। आपका मित्र भी आपके पीछे पीछे आएगा, आपका शत्रु भी आपके पीछे पीछे आएगा। इस शरीर में, इन शरीर के पुद्गलों के साथ में आपने मैत्री स्थापित की है, ये जरूर अगले जन्म में फिर से मिलेगा शरीर, ये पुद्गल इकट्ठे होंगे। जहां हम वासना कर रखते हैं ना, करके छोड़ते हैं ना, उसका समागम उसके उदय पर वापस हो। इसलिए कहीं पर भी वासना नहीं करना। आचार्य कहते हैं अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो भी नंद्यति तस्य तद न जंतु जातो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। कि जो अविद्वान होता है, अनात्म ज्ञानी होता है, यूं भी नंदती पुद्गल द्रव्य से, पुद्गल द्रव्य में जैसे जैसे अभिनंदन करता है, प्रसन्न होता है, आनंद मनाता है, तो कहते हैं कि न जंतु जातो सामीप्यम, वो उसके समीपता कभी नहीं छोड़ते। कहाँ? चतुर्गतिषु, चारों गतियों में पीछे पीछे आएगा। आपको अच्छा भोजन अच्छा लग रहा है, वो पुद्गल अच्छे लग रहे हैं, वो पुद्गल फिर आपको शरीर के रूप में मिलेंगे। समागम होगा उन नौकर्म वर्गणाओं को के बदले, अथवा कोई भोग के रूप में वापस आएंगे आपको, जहां जहां भी आपने आत्मबुद्धि कर रखी, इष्टपने रूप आत्मबुद्धि कर रखी है, वो पुद्गल आपको इष्ट रूप में आएंगे, अपने शरीर आदि के रूप में, अपने परिजनों के शरीर आदि के रूप में, भोगों के रूप में। और जहां आपने अनिष्ट रूप से बुद्धि कर रखी है कि ये नफरत कर रखी है कि ये खराब है, ये नहीं देखना, वो आपको फिर अनिष्ट रूप में आप वो पुद्गल सामने आएंगे। अगले जन्म में भी वो पुद्गल जब सामने आएंगे, आपको द्वेष होगा, नफरत होगी। और इस जन्म में जिस आपने इष्टपने रूप उसको भोगा है, अगले जन्म में वो वापस सामने आएंगे तो वापस आपको रुचि होगी इसमें। अरे यार, ये आ भाई ने मैं कहीं जोया लागे છે,
એમને જોતા જ મને આમ કંઈક અંદર क्यों? पहले भी आत्मबुद्धि कर रखी, आज वही पुद्गल सामने आया है। और जहां शत्रुता का व्यवहार कर रखा था जिन पुद्गलों के, वो किसी के शरीर के रूप में अथवा अन्य रूप में आएंगे, जहर के रूप में आएगा, कड़वी दवाई के रूप में आपके सामने आएगा, अनेक प्रकार से आएगा, अग्नि के रूप में आएगा, सांप के रूप में आएगा, किसी भी रूप में आएगा। और जैसे ही वो आपके सामने आए, ज्ञान में आएगा, आपको नफरत होगी इससे। ये विज्ञान है। इसलिए किसी भी से न राग करो ना। अगर इस शरीर से मुक्ति चाहते हो तो इस शरीर से जरा भी ममत्व न करो और नफरत भी न करो, घृणा भी न करो और उससे प्रेम भी न करो। शरीर को शरीर के रूप में जानो, बस। तब जाकर के शरीर से मुक्ति मिली। वासना मात्र का क्षय कर दिया। जो भी जहां जहां राग द्वेष हो गए उससे छुड़ाना है अपने, नए राग द्वेष नहीं करने अपने को। जे पुद्गलो भेगा कर्या छे तेने हळवे हळवे आपीने मुक्त थवुं छे, ऐसा कृपालदेव कहते हैं कि अब धीमे धीमे जहां जिससे ऋणानुबंध था, जो वो सब उनको चुकता करने का है और अपने जीव को सबसे मुक्त करने का। तब जाकर के आनंद का जो अजस्र प्रवाह अंदर आ रहा है, उठ रहा है, वो आनंद को इन सब पुद्गलों ने रोक के रखा है। उस ममत्व ने, राग ने, द्वेष ने, मिथ्यात्व ने उस आनंद को रोक के रखा है। और ये चला जाएगा तो भीतर का आनंद ऐसे फूटेगा, जैसे पानी का प्रवाह होता है ना, बट डांट देते हैं ना, ऐसे डांट लगा देते हैं कोई, तो वो रुका रहता है, वो फोर्स से निकलना चाहता है। ऐसे ही अपना आनंद है, पाताल को वो फूटेंगे। जब आत्मा में राग द्वेष की मंदता होती है, मिथ्यात्व आ गई, तो वो पाताल को फूटता है ऐसे। उसी का नाम निराकुल आह्लाद है। कल कह रहे थे शायद, वो शब्द अच्छा था, निराकुल आह्लाद। वो आह्लाद प्रकट होता है अंदर से, पर वो कैसा है? हर्ष वाला नहीं है, शांत। वो अपने आप को निकलने के लिए बेताब है, परंतु आपने डांट लगा रखा है। किसका डांट लगा रखा है? राग का, द्वेष का, अज्ञान का, मोह का डांट लगा रखा है। इसलिए बेचारा अंदर वो आनंद तड़प रहा है, बाहर निकल रहा है। इसलिए फिर पौद्गलिक वस्तुओं में कभी कभी वो फूट पड़ता है। और उस राग द्वेष अज्ञान को निकालो, अंदर से वो पाताल को फूटता है। हमेशा आनंद ही आनंद रहता। आत्म साक्षात्कार से उस आनंद के भंडार को मुक्त करना चाहिए। अपने अंदर आनंद का भंडार हमेशा प्रवाह बह रहा है, कुआं अंदर से लहरें आ रही हैं, परंतु अपने को अंदर भीतर जाना चाहिए। अपने को कुएं में से पानी निकालना है तो क्या करना पड़ता है? खोदना है। खोदते कि नहीं खोदते? फिर गहरे में कोई किसी के 500 फीट पे पानी आता है, किसी के 1000 फीट पे पानी आता है। फिर क्योंकि वहां अंदर पानी की लहरें चल रही है पहले से। जो बरसात का पानी आता है वो पृथ्वी में जाता है और फिर वो अंदर अंदर जाकर के वो अपने रास्ते बनाता है। वो लहरें वो पहले से ही बह रहा है। आप जहां कुआं बनाओगे तो वो लहर उस स्थान पर रहेगी तो आपको पानी निकलेगा और फिर वो हमेशा आता रहता है। इसलिए अपने को पहले तो अंदर खोदना पड़ेगा। अपने दोषों को देख करके उनको एक एक को निकालना पड़ेगा। कुआं में क्या निकालते हैं? मिट्टी तो निकलती। कुआं खोदते तो निकलता क्या है? मिट्टी। हम कुआं, नया कुआं नहीं खोद रहे हैं। कुएं का मतलब क्या पता है? उस जगह को खाली करना। वहां अपन एक आकाश बनाएंगे, रिक्त स्थान बनाएंगे, स्पेस बनाएंगे। उस जगह का आकाश नहीं ला रहे हैं अपन। उस जगह के आकाश में जो भी आवरण था वो मिट्टी थी, उसको बाहर कर दिया। उसी प्रकार से हमको भीतर जाकर के अपने राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा
इन सबको खींच खींच करके, वो मिट्टी है, वो मलबा है, वो कीचड़ है, उसको खींच खींच करके बाहर लाओ और एक स्पेस बनेगा, कुआं बनेगा। और जैसे ही कुआं बना, अंदर से वो लहरें तो चल ही रही पानी की, ऐसे आनंद की लहरें तो चल ही रही हैं, परंतु उस कचरे से ढकी हुई थी, वो कचरा बाहर निकाल दिया, अवकाश दिया उसको। कुएं का मतलब ये होता है कि अंदर पानी बह रहा है, आप उसको जगह नहीं दे रहे हो, तो आपने उसको जगह बना दी। ऐसे ही आत्म साक्षात्कार से मिथ्यात्व राग द्वेष को नाश करके उसको जगह देने का है। अंदर भंडार बह रहा है, जगह दे दी, अवकाश दिया। विकल्प जालों से मुक्त हो। दिन भर विकल्प चल रहे हैं, भाई अब विकल्प कम करो ना। भीतर का आनंद उमड़ रहा है, उसको शांत भाव से, संतुष्ट भाव से उस अमृत का आस्वादन लेने का प्रयत्न। क्यों फालतू के अनात्मीय विकल्प करना, ये ऐसा करता ना, ऐसा करता ना, इसने ऐसा किया ना, इसने, ये मैं परिपूर्ण चैतन्य हूं, अमृत स्वरूप, मुझे क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं चाहिए। निष्काम हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, उसके बाद देखो भीतर से आनंद फूटता है कि नहीं फूटता। ये मुक्ति का बीज। और इन शरीर आदि में महत्व करना, ये भव का बीज है। बात सरल है, पर समझाए कौन? गुरु चाहिए। कौन चाहिए? वास्तविक गुरु कौन है वो बताएंगे कि वास्तव में गुरु कौन है। ये अध्यात्म शास्त्र है, इसलिए सब यहां पर स्वसापेक्ष होगा, पर को गौण किया जाएगा। इसलिए निश्चय गुरु का स्वरूप बताते हैं। नयात्मात्मानमात्मेव, नयात्यात्मानमात्मेव, जन्म निर्माणमेव च, जन्म निर्वाणमेव च, गुरुरात्मा आत्मात्मनस्तस्मात्, गुरुरात्मान्मनस्तस्मात्, मान्योऽन्यस्ति परमार्थः, मान्योऽन्यस्ति परमार्थः, गुरुरात्मात्मनस्तस्, गुरुरात्मान्मनस्तस्, मान्योऽन्यस्ति परमार्थतः। नस्ति परमार्थः। अंदर अंदर बहुत सारे शब्द होते तो कुछ वही नहीं जाना। नयत्यात्मानमात्मेव, नयत्यात्मानमात्मेव, जन्म निर्वाणमेव च, जन्म निर्वाणमेव च, गुरुरात्मात्मनस्तस्मात्, गुरुतात्मान्मनस्तस्मात्, मान्यान्योऽस्ति परमार्थतः, मान्योऽन्यस्ति परमार्थतः। सब साथ में। नयत्यात्मानमात्मेव, जन्म निर्वाणमेव च, गुरुरात्मात्मनस्तस्मात्, नान्योऽस्ति परमार्थतः। गुजराती। जीवज पोताने करे जन्म तथा निर्वाण, तेथी निज गुरु निश्चय, जीवज अन्य न जान। तो कहते हैं आत्मा ही आत्मानम, अपने को जन्म संसार में नयति ले जाता है। च और निर्वाणम, निर्वाण में भी ले जाता है। तस्मात्, इसलिए परमार्थतः, वास्तव में आत्मनः गुरु, आत्मा का गुरु आत्मा एव अस्ति, आत्मा ही है, अन्य न, अन्य। गुरु का काम क्या होता है? आगे ले जाना, आगे बढ़ाना, ये काम, उसको मार्गदर्शन करना। आगे ले जाना का मतलब लेकिन उसको मार्गदर्शन। जब वो खुद चाहेगा तब ना। हाँ, तो अभी अपने को कौन आगे बढ़ा रहा है? हम ही आगे बढ़ा रहे। अपना मार्गदर्शन कौन कर रहा है? जीव स्वयं ही अपना मार्गदर्शन कर रहा है। अब मेरे को ये करना है, अब मेरे को वो करना है। इच्छा स्वयं ही पैदा होती है, स्वयं ही अपने उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अभिष्ट साधन सामग्रियों को जुटाता है, फिर स्वयं ही वो हित में लगता है, उसके प्रयोग में लगता है। इसलिए आत्मनेव गुरुर आत्मनेव, यही गाथा उन्होंने इष्टोपदेश में ली। यस्मिन् सद अभिलाषित्वाद अभिष्ट ज्ञापकत्वतः,
स्वयं हित प्रयुक्त आत्मा आत्मेव गुरुर आत्मना, कि ये जीव है उसको हित की भावना, मेरे को मेरा कल्याण करना है, ऐसा स्वयं ही उठता है। कब उठता है उसको? तो जब उसका भवितव्य जागता है, जब काल लब्धि निकट आती है, तब इस जीव को अनादि परिभ्रमण करते करते ऐसा लगता है कि अरे यार ये बहुत कर लिया, कुछ तो ऐसा होगा जहां पर कुछ करना नहीं पड़े और शांत होकर के ये आवागमन के चक्कर से छूट जाएं, कुछ तो ऐसी शाश्वत चीज होगी, स्थायी होगा। ऐसा जिसका भी संसार समुद्र का किनारा निकट आ चुका है, ऐसे जीव को ऐसी अंदर से भावना होगी, उसको मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी इच्छा होती है, शुभ इच्छा होती है। और फिर क्या करता है? अब ये तो ठीक है कि मेरे को मुक्त होना है, परंतु मुक्ति मिलेगी कैसे? तो मुक्ति के साधनों को वो शोधेगा कि मुक्त कैसे हुआ जाए। तो फिर उसको देव, गुरु, धर्म इसकी तलब लगेगी, यार कोई तो ऐसा हो कि जो मेरे को इस मार्ग पे ले जाए। फिर वो उन साधन सामग्रियों को उठाता है और इकट्ठी करता है, और फिर स्वयं ही वो उसके प्रयोहित में लगता है, अभ्यास स्वयं ही करता है। इसलिए सारी चीज ये जीव कर रहा है, इसलिए उसका गुरु, उसका मार्गदर्शक कौन है? स्वयं ही। अगर हमारे अंदर हित की इच्छा न हो तो गुरु कितना भी अपनों को मारे पीटे, परंतु मोक्ष मार्ग पे नहीं लगेंगे, इच्छा ही नहीं। इसलिए बाहर का गुरु तो गौण है, अंदर का गुरु ही मुख्य। अंदर ही तो इच्छा जागनी है। मुक्ति की इच्छा जबरदस्ती नहीं जगाई जा सकती है। मुक्ति की इच्छा की बात क्या है? कोई भी इच्छा जबरदस्ती नहीं जगाई जा सकती। अपने अंदर ही वो उपादान हो तो ही काम होता है। लोग कहते हैं इसके कारण से मेरे को ऐसे भाव हुए, नहीं तो ऐसे मेरे भाव होते, पर ये झूठ है। तुमको इसके कारण से नहीं है, तुमने इसके निमित्त को पा करके अपने किए हैं भाव, अपने रुचि थी तेरे को इसलिए की। वो तो बेचारा सामने आपका हेल्प किया उसने। जो द्रव्य जिस रूप परिणत होना चाहता है, उसमें सामने वाला कोई परद्रव्य उसमें निमित्त हो जाता है, तो वो उसको हेल्प करता है। जैसे किसी को क्रोध करने की इच्छा हुई, उपादान क्रोध के योग्य हो गया, तो उसको गुस्सा करना है, तो क्या होगा? पहले अंदर क्रोध मोहनीय कर्म उसकी हेल्प करेगा। वो जो क्रोध मोहनीय कर्म के संस्कार पड़े ना, वो उदय में आएंगे। तो उस कर्म ने उसकी हेल्प की, हेल्प किया कि हेल्प नहीं किया? हेल्प किया। आप क्रोध रूप होना चाहते हैं, हम आपके क्रोध में निमित्त हो जाएंगे। फिर बाहर का कोई व्यक्ति ऐसा ही कोई निमित्त उसको मिल जाएगा और वो क्रोध करेगा, तो वो अपकारी कहां से हुआ बताओ? हम कहते हैं कि इसने मेरा नुकसान कर दिया। कहां से नुकसान कर दिया? आप जो करना चाहते थे उसमें ही तो हेल्प किया उसने। अब इस दृष्टि से देखो तो इस जगत में कौन किसका अपकारी है बताओ? जो द्रव्य जिस रूप परिणमित होना चाहता है, उसमें सामने वाला उसका निमित्त बन जाता है। ये धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका, ये क्या कर रहे हैं? ये तो कर रहे हैं। आप चलना चाह रहे हो, वो आपको हेल्प कर दिया। गुरु क्या करता है? आप मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहते हो, उन्होंने अपना सहारा दे दिया। पर आप ही बढ़ना नहीं चाहो तो फिर कैसे सहारा दे? वो जबरदस्ती खींच सकते। इसलिए कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि इसने मेरा काम बिगाड़ दिया, इसने मेरा ये कर दिया। किसने? हमारी इच्छा थी, उसने तो उल्टा हेल्प किया है। आपको मरना है, आयुष्य पूरा नहीं हुआ है, उदीर्णा करनी है, तो आपको विष चाहिए। क्या चाहिए? विष। और विष खा लिया, आपने मर गया। विष ने आपका उपकार किया कि अपकार किया? बताओ। उस विष ने आपका अपकार किया कि उपकार किया? आप जैसा चाहते तो वैसा ही तो किया उसने। तो मेरा बहुत नुकसान कर दिया। कोई योगी बैठा है, सन्यासी,
और कोई स्त्री आई और उसको अपने हाव भाव से चलित कर दिया, फिर वो कहता है मेरे ब्रह्मचर्य को इसने भंग कर दिया। तो क्या वास्तव में उसने भंग कर दिया? तेरे अंदर ही इच्छा जागी और तेरी इच्छा को उसने पूरा किया है। तेरी हेल्प की है कि नहीं बताओ? जैसे तुम्हारे परिणाम हुए उस परिणामों को उसने थोड़ा धक्का लगा दिया, हेल्प कर दिया, उस परिणामों की तो पूर्ति कर रही है वो। तो आपके लिए वो अनिष्ट कहां से होगी? आपको उसका धन्यवाद देना चाहिए। और उल्टा ये तो दुश्मन मान रहा है। और अगर तेरी इच्छा ही नहीं है, परिणाम ही नहीं है, तो वो कुछ कर ही नहीं सकती, उसका तेरे ऊपर कोई असर ही नहीं होगा। कार्य बन रहा है इसका मतलब भावना अंदर ही हो रही है। कोई जबरन कोई विपरीत कार्य किसी को करा सकता? अगर गुस्सा हो रहा है इसका मतलब उपादान अंदर ही तैयार हो रहा है, तेरी इच्छा ही ऐसी जागृत हो रही है अंदर गुस्सा करने की। अब देखो इस जगत में कौन अपना अपकार कर रहा है ये तो बताओ, कौन अपना शत्रु है? सब अपने हेल्प। जब हम इस शरीर से मुक्त होना चाहते हैं तो आयुष्य कर्म अलग हो जाता है। उसने अपना हेल्प किया कि नहीं किया? हेल्प कर दिया। पहले आप जीना चाहते थे, हम आपके साथ थे। अब आप मरना चाहते हो, अब हम आपसे अलग हो। बहुत बारीकी से देखा जाए तो यहां 6 द्रव्य एक दूसरे को निष्काम भाव से हेल्प कर रहे हैं। 6 द्रव्य एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, निष्काम भाव से कर रहे हैं। और जब हेल्प नहीं चाहती है वो जबरन कुछ डिस्टर्ब करते ही नहीं है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य को डिस्टर्ब नहीं करता है, और अगर आप उसकी हेल्प करना चाहो तो हेल्प कर देता है। जैसे आप चलना नहीं चाहो तो धर्मास्तिका आपको जबरन चलाएगा? नहीं चलाएगा। पर जब भी आप चलना चाहोगे तो वो आपको हेल्प कर देगा। हम परिवार में जब रुचि है हमारी अंदर से, हम परिवार में संसार में रहना चाहते हैं तो हमारे परिजन उसमें हेल्प करेंगे, राग करेंगे, मोह करेंगे, और अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं पूरी करने में अपने को हेल्प करेंगे। तो वो अपने को अपने लिए अपकारी की उपकारी। हम जब तक संसार में रहना चाहते हैं तब तक अपने लिए वो हेल्पफुल ही है। उन्होंने कितना, हम उनको कैसे कह सकते हैं कि मेरे को नफरत है इनसे? जब तुझको विषयों का सेवन करना था, मोह ममता तेरे को प्रिय थी, उस समय तुझे वो बहुत प्रिय लग रहे थे। अब तुमको मोह ममता प्रिय नहीं है, इसलिए वो तुम्हारे दुश्मन हो गए। तो तुम्हारी मित्रता निभाई है, जब तुम्हें जो इच्छा थी वो पूरी करे, तुम्हारी मित्रता निभाई है। बस जितनी मित्रता निभाई है उतना उनके प्रति कृतज्ञ हुआ जाए, नफरत नहीं की जाए उससे। नहीं तो पिला दो, स्त्री नरक का द्वार, ऐसा बोलते हैं ना। कहां से नरक का द्वार है? तुमने इतने मजे लिए और आज कहते हो कि तुम नरक का द्वार है। कहां से नरक का द्वार होगी? तुमने जैसा चाहा वैसा वो परिणमित हो रहा है द्रव्य। स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए, माँ बेटे के लिए, बेटा माँ के लिए, बाप बेटे के लिए, बेटा बाप के लिए, सबके लिए, मित्र मित्र के लिए, शत्रु शत्रु के लिए, सब। जब हम किसी से शत्रुता निकालना चाहते हैं तो सामने शत्रु मिल रहा है और वो आपकी हेल्प कर रहा है आपकी शत्रुता निकालने में। वो आपका शत्रु हो कैसे गया? ये बताओ। सोचने की प्रॉब्लम में ही गड़बड़ है अपने साथ। इसलिए हमको लगता है कि संसार में ना सब कोई नहीं है अपना, तो सब स्वार्थ के सगे हैं। परंतु ये गहराई से सोचे, सभी परमार्थी है। यहां पर सब एक दूसरे को निष्काम भाव से हेल्प कर रहे हैं। इसलिए वास्तव में देखा जाए जो सामने तो निमित्त है, ये सारा काम कहाँ हो रहा है? अंदर हो रहा है। इसलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु है। हमारे गुरु ने क्या किया? हमारी इच्छा थी मुक्ति की, उन्होंने आश्रय दिया, हेल्प कर दिया। और उन्हीं गुरु के पास आप जाके अब हमको आपके पास नहीं रहना है,
जाओ कोई बात नहीं, वो आपको छोड़ देंगे। कहाँ बांध के रखा है? ऐसा नहीं कहेंगे इतने दिन तक हमने आपको रखा न वगैरह, अब हमको छोड़ के जाओ, हम तुमको श्राप देते हैं। ऐसे वितराग धर्म में श्राप नहीं होते हैं। यहाँ कोई वो दुर्वासा मुनि के बारे में उनके मुंह में ही श्राप रहता है, डरते हैं उससे। उनका काम ही है, प्रोफेशन है उनका श्राप देने का। ऐसे यहाँ नहीं होता है। यहाँ तो जब तक आपको चाहिए था रहो, आपको जाना है जाओ। फिर कभी ऐसा हो कि आपको इस प्रकार से साधना करनी है तो हमसे जो बन पड़ेगा वो करेंगे। फिर से चले जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर से आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं है। यहाँ नदी होती है, उसमें आप स्नान करके गए, फिर घर पे गए, फिर वापस आए, फिर वापस गए, फिर वापस आए। नदी आपको बार बार क्यों आता है? अभी स्नान करके गया, फिर वापस आया, फिर स्नान करके। ऐसा नदी कहेगी? नदी नहीं कहेगी, नदी बहेगी। नदी कुछ कहेगी नहीं, नदी केवल बहेगी। उस बहाव में आपको काम करना है अपना, तो काम निकाल लो। बाकी यहाँ तो हम बह रहे हैं अपने ही स्वभाव में, अपनी ही यात्रा में यहाँ बहा जा रहा है। उस बहाव में किसी को अपना काम निकालना है तो भाई साथी हाथ बढ़ाओ, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। और तुमको नहीं आना हो तो मत आओ। ऐसा ये पूरा विश्व को देखा जाए, सब एक दूसरे की हेल्प करो। और हम जिसको शत्रु मानते हैं वो तो शायद संभवतया अधिक हेल्पकारी है अपना मुक्ति के मार्ग में। कमठ को केवल ज्ञान पद्मावती और पारसनाथ को केवल ज्ञान पद्मावती और धर्मेंद्र की वजह से हुआ कि कमठ की वजह से हुआ? बताओ ज्यादा उपकारी कौन है उनके? हमारी भूल है वो दोनों की। उन दोनों के प्रति तो राग के अंश होते, और यहां तो समता भाव किसके प्रति? क्योंकि उपसर्ग चालू किसने किया है? कमठ ने किया है। उनके उपसर्ग से समता भाव आ रहा है उनको। वो धर्मेंद्र पद्मावती तो बाद में आए हुए हैं, और हो सकता है सावधान नहीं रहते तो उनके प्रति राग हो जाता। तो सावधान रहे इसलिए, नहीं तो उनके प्रति राग हो जाता। बोलो मित्र किसको मानेंगे? अब कमठ को मानेंगे तो धर्मेंद्र को माने? किस पारसनाथ का अधिक मित्र व्यवहार दृष्टि से हो, किसको माना जाएगा? हेल्प किसने की? उनको कर्मों की निर्जरा करनी थी, और कर्मों की निर्जरा है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में अधिक होती है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति को किसने डेवलप किया? उस कमठ ने। अब मित्र कौन हुआ? और उसका फल भी मिला उसको, उसका फल भी उसको मिला। वो जो धर्मेंद्र पद्मावती वो बोध को प्राप्त नहीं हुए, ये कमठ बोध को प्राप्त होकर के सम्यक दृष्टि हुआ। जब उनका समूह शरण चला, उन्होंने तो बहुत सुना होगा, सबने सुना होगा, पर ये कमठ का जीव वही सम्यक दृष्टि हुआ। उन्हीं के प्रथम समूह शरण में फल भी मिला, सारा का सारा, सारी चीजें। सोचने के तरीके, हर समय अपने सोचने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उससे से हम उसमें केवल हम मुक्त कर सकें अपने उपयोग को, राग द्वेष से मुक्त हो। आगे का अपने कितनी गाथा होगी अपने? 3/4 काम अपने 2 दिन में 1/4 कर लेंगे। अपने पास कितने सेशन है? आज रात का है, ओ बहुत है। 100 गाथा और हो तो भी कर लेंगे इसमें कोई नहीं। अपने अंदर तो संकोच विस्तार का और अगुरु लघु का वो है ना, इसलिए हम जिसको संकोच करना चाहे वो संकोच भी कर सकते हैं, और विस्तार करना चाहे तो विस्तार भी कर सकते। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।
हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पन। 9 नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसार। जय सत।